Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by सुनील सर। आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से प्यारे छात्रों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज प्यारे छात्रों अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 72 होने वाली है। प्यारे छात्रों ये 72वीं कहानी है जिसका नाम है द लिंपिंग हॉर्स। लिंपिंग मीन्स होता है प्यारे छात्रों लंगड़ाना, यानी कि लंगड़ाता हुआ हॉर्स यानी कि घोड़ा। तो प्यारे छात्रों लंगड़ाते हुए घोड़े की कहानी है, बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, लाजवाब, अवेशम और बिंदास वीडियो होने वाली है। प्यारे छात्रों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने प्यारे छात्रों मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस वीडियो को प्यारे छात्रों फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें। ठीक है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की प्यारे छात्रों मैं हिंदी बताऊंगा आप लोगों को। और मैं चाहता हूं कि मेरी ये अकबर बीरबल की स्टोरीज जो है ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अच्छी प्रकार से विख्यात हो जाए। प्यारे छात्रों मैं वो पूरी कोशिश करता हूं। इसमें बहुत सारे यूनिक वर्ड्स भी हैं, बहुत सारे नए शब्द भी ऐसे हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा प्यारे छात्रों, उन शब्दों की भी आपको हिंदी पता लगने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है प्यारे छात्रों। डिले ना करते हुए देखते हैं। ठीक है, लिखा है अ नोबल मैन्स प्राइज्ड। अ नोबल मैन्स एक महान व्यक्ति का, जिसे प्यारे छात्रों रईस व्यक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रईस व्यक्ति। एक चीज और याद रखना, जब भी किसी नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस आ जाए प्यारे छात्रों तो उसको हिंदी में का की के पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? का की के। ठीक है, तो लिखा है अ नोबल मैन्स प्राइज्ड। अ नोबल मैन एक महान व्यक्ति का, प्राइज्ड यानी कि बहुत ही कीमती, रेस हॉर्स रेस का घोड़ा यानी कि धावक घोड़ा प्यारे छात्रों बिगेन शुरू हो गया टू लिंप। लिंप मीस होता है लंगड़ाना। एक बार प्यारे छात्रों क्या हुआ, एक जो रईस व्यक्ति था, एक नोबल मैन था, उसका एक रेस का जो घोड़ा था प्यारे छात्रों, ठीक है, बहुत ही कीमती घोड़ा था, वो लंगड़ाना शुरू हो गया। और जब वो लंगड़ाना शुरू हुआ प्यारे छात्रों किस प्रकार से, फॉर के लिए, नो एपारेंट रीजन। नो मीन्स कोई नहीं, एपारेंट मतलब कि स्पष्ट, ठीक है, रीजन मतलब कि कारण, यानी कि बिना किसी स्पष्ट रीजन के प्यारे छात्रों जो रईस व्यक्ति का रेस का घोड़ा था वो लंगड़ाना शुरू हो गया। और एक चीज याद रखना, जब घोड़ा लंगड़ाना शुरू हो जाता है तो जो उसका घुड़सवार होता है प्यारे छात्रों उसको तकलीफ होती है, घोड़े को भी तकलीफ होती है और घुड़सवार भी अपनी घुड़सवारी प्यारे छात्रों नहीं कर सकता है। ठीक है, जब वो प्यारे छात्रों बिना किसी स्पष्ट रीजन के घोड़ा लंगड़ाना शुरू हो गया, और जब लंगड़ाना शुरू हो गया तो हुआ क्या, लिखा है प्यारे छात्रों वेटरिनेरियंस हु वर कॉल्ड फाउंड नथिंग रॉन्ग विथ द लेग। प्यारे छात्रों जो वेटरिनेरियंस थे, इन्हीं की जो प्यारे छात्रों वहां के पशु चिकित्सक जितने भी थे, ठीक है, हु वर कॉल्ड उनको बुलाया गया, फाउंड उन्होंने पाया, नथिंग कुछ नहीं, रॉन्ग यानी कि गलत, विथ द लेग यानी कि पैर में प्यारे छात्रों। तो देखा कि पैर में प्यारे छात्रों कुछ गलत नहीं था। जो पशु चिकित्सक थे, जो पशुओं की देखभाल करते थे, जांच पड़ताल करते थे, ठीक है, उनको ठीक करते थे, जब वो पशु चिकित्सकों को बुलाया गया प्यारे छात्रों तो उन्होंने पाया कि भाई घोड़े का जो पैर है उसमें तो कोई मुझे खूबी नजर नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत है ही नहीं पैर में। और उन्होंने क्या कहा, नो फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर भी नहीं है। फ्रैक्चर को प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं अस्थि भंग। अस्थि भंग का मतलब होता है हड्डी टूटना। ठीक है, तो कोई हड्डी भी नहीं टूटी। लोग नहीं कहते हैं कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, है ना, इन्हीं की हड्डी टूट गई, उसे कहते हैं। तो नो फ्रैक्चर, कोई हड्डी भी नहीं टूटी देखा तो। नो स्प्रेन, कोई भी स्प्रेन भी नहीं था। स्प्रेन को प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं मोच। ठीक है, कोई प्यारे छात्रों पैर में मोच भी नहीं थी। एंड और
नो सोरनेस, कोई कष्ट भी नहीं था। प्यारे छात्रों, जब पशु चिकित्सक आए, यानी कि जब वेटरिनेरियंस आए, तो उन्होंने देखा कि घोड़े के पैर में न तो कोई फ्रैक्चर था, नो फ्रैक्चर, यानी कि हड्डी भी नहीं टूटी थी, नो स्प्रेन, कोई भी किसी प्रकार से मोच भी नहीं था, स्प्रेन भी होता है मोच, एंड और नो सोरनेस, कोई कष्ट भी नहीं था पैर में, यानी कि पैर तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। लेकिन ये नहीं पता लगा पा रहे थे आखिरकार ये लंगड़ाता क्यों है, ये लिंप क्यों करता है प्यारे छात्रों। एंड और दे वर बेफल्ड, वो जितने भी वेटरिनेरियंस थे प्यारे छात्रों, जो पशु चिकित्सक थे, वो सब बेफल्ड हो गए, भ्रमित हो गए, चकरा गए, आखिरकार बात क्या है। फिर क्या हुआ, लिखा है द नोबल मैन, जो रईस व्यक्ति था, जो महान व्यक्ति था, फाइनली अंततः कंसल्टेड, उसने सलाह ली, विचार विमर्श किया, किससे, बीरबल से, बीरबल से सलाह ली प्यारे छात्रों, क्योंकि बीरबल हर चीज में बहुत ही निपुण थे। फिर क्या हुआ, अ मैन नोन, एक व्यक्ति जानता था, फॉर हिज विजडम, उनकी बुद्धिमानी को। प्यारे छात्रों, उन्होंने क्या किया, एक जो व्यक्ति था वो महाराज बीरबल की बुद्धिमानी को जानता था, तो उन्होंने बीरबल से कंसल्ट किया, बीरबल से सलाह ली, ठीक है, बीरबल से विचार विमर्श किया प्यारे छात्रों। और क्या हुआ, हैज एनीथिंग चेंज्ड फॉर द हॉर्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, किसने कहा, बीरबल ने कहा कि हैज एनीथिंग चेंज्ड, क्या एनीथिंग चेंज्ड, कुछ बदला है, फॉर द हॉर्स, घोड़े में, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, क्या घोड़े के अंदर कुछ बदलाव आया, ही आस्क्ड, उसने कहा, यानी कि बीरबल ने कहा। फिर क्या हुआ, आई चेंज्ड हिज ट्रेनर, आई चेंज्ड, मैंने बदला, हिज ट्रेनर, घोड़े का ट्रेनर, यानी कि जो प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर को प्यारे छात्रों हिंदी में प्रशिक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है, या यूं कह सकते हैं संचालक, ठीक है। तो जो घोड़े का संचालक है उसको केवल बदला। A few weeks ago, कुछ सप्ताह पहले, उसने कहा कि केवल, किसने कहा, said the nobleman, उस रईस व्यक्ति ने कहा कि महाराज बीरबल, केवल मैंने इस घोड़े का जो ट्रेनर है उसको कुछ सप्ताह पहले बदला है, बस, और कुछ नहीं चेंजमेंट हुआ इसमें। लिखा है डज द हॉर्स गेट ऑन वेल विथ हिज न्यू ट्रेनर, डज द हॉर्स, क्या घोड़ा, गेट ऑन वेल, गेट ऑन वेल को प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं ठीक से पेश आना, क्या घोड़ा ठीक से पेश आता है, विथ हिज न्यू ट्रेनर, अपने नए संचालक के साथ, अपने नए प्रशिक्षक के साथ, क्या घोड़ा ठीक से पेश आता है। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने कहा, जब ये बात बीरबल ने कही, ये बताओ रईस व्यक्ति से, क्या जो घोड़ा आपका है, ये जो ट्रेनर है नया, उसके साथ ठीक से पेश आता है कि नहीं। फिर क्या हुआ, उसने कहा वेरी वेल, बहुत अच्छी प्रकार से, इनफैक्ट यहां तक कि ही इज डिवोटेड टू हिम, वो उसके प्रति बहुत ही समर्पण है, भक्ति भाव से समर्पण है मेरा घोड़ा, बहुत अच्छी प्रकार से उस ट्रेनर के साथ में पेश आता है। फिर क्या हुआ, डज द ट्रेनर लिम्प, क्या ट्रेनर लंगड़ाता है, आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने कहा, क्या कहा, डज द ट्रेनर लिम्प, क्या जो आपका ट्रेनर है घोड़े का वो लंगड़ाता है। जब आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने ये कहा, तो उन्होंने कहा यस, अरे हाँ, हाँ लंगड़ाता तो है, ही डज, वो ऐसा करता है, मतलब कि जो घोड़े का ट्रेनर है वो लंगड़ाता है। शेड द नोबल मैन, उस महान व्यक्ति ने कहा कि हाँ बीरबल महाराज, जो मेरे घोड़े का ट्रेनर है वो लंगड़ाता तो है। फिर क्या हुआ, लिखा है द रीजन फॉर द हॉर्स लिम्प्स इज क्लियर, क्या कहा, द रीजन, यही कारण है, फॉर द हॉर्सेस, घोड़े के लिम्प लंगड़ाने का, इज क्लियर, स्पष्ट है, यानी कि फिर तो घोड़े के लंगड़ाने का जो कारण है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, यानी कि घोड़े का ट्रेनर जो है वो लंगड़ाता है, तो जायज सी बात है, इसीलिए घोड़ा भी लंगड़ाता है। क्यों, क्योंकि फिर क्या हुआ, सेड बीरबल, बीरबल ने ये कहा कि हाँ जब घोड़े का ट्रेनर लंगड़ाता है तो निश्चित रूप से घोड़ा भी लंगड़ाता है, इसीलिए ही इज इमिटेटिंग, वो इमिटेट है, इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, यानी कि वो नकल कर रहा है, हिज हैंडलर, अपने संचालक की, यानी कि अपने प्रशिक्षक की वो नकल कर रहा है। वी ऑल टेंट, यानी कि हम सभी इतने टेंट हैं, टेंट मीन्स होता है नाजुक, वी ऑल टेंट, हम सभी नाजुक हैं, टू इमिटेट, हम इमिटेट भी करते हैं, यानी कि नकल करते हैं, इमिटेट मीन्स क्या होता है, नकल करना, यानी कि हम सब इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, दो उनकी
whom we admire, जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, हम उनकी नकल करते हैं। इसीलिए आपका जो घोड़ा है, आपका घोड़ा आपके संचालक के प्रति बहुत ही समर्पित है, इसीलिए शायद है आपका घोड़ा आपके ट्रेनर की नकल कर रहा है, इसीलिए वो भी लंगड़ा रहा है, हालांकि कोई बीमारी नहीं है। फिर क्या हुआ? द नोबलमैन पुट द हॉर्स in the charge of another trainer and the horse soon stopped limping। फिर क्या हुआ? द नोबलमैन, जो महान व्यक्ति था, पुट द हॉर्स, उसने घोड़े को रख दिया, इन द चार्ज, चार्ज में किसके ऊपर चार्ज कर दिया? ऑफ अनदर ट्रेनर, एक जो दूसरा ट्रेनर था, दूसरा प्रशिक्षक था, जो संचालक था, उसके हाथों में उसकी बागडोर थमा दी घोड़े की। एंड और द हॉर्स सून, जो घोड़ा था बहुत ही सून, यानी कि जल्दी, स्टॉप्ड लिंपिंग, लंगड़ाना बंद हो गया। प्यारे छात्रों, यानी कि जो घोड़ा था बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसे थे महाराज बीरबल। प्यारे छात्रों, जो एकदम मुसीबत से मुसीबत परिस्थिति में अपने किसी भी नजदीकी व्यक्ति को, चाहे वो बाहरी हो, अच्छी प्रकार से मुसीबत से बाहर निकाल देते। प्यारे छात्रों, ऐसे थे महाराज बीरबल, वो मुसीबत से बाहर निकाल देते थे तुरंत। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आप सभी प्रिय छात्रों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। प्यारे छात्रों, आपके लिए एक और मोटिवेशन है कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो प्यारे छात्रों, बस मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मुझे पता है एक ना एक दिन आप लोग अंग्रेजी सीख के रहोगे। प्यारे छात्रों, क्योंकि कहा जाता है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इफ यू विल वर्क हार्ड इन योर लाइफ, इट मीन्स यू विल गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, इन दिस नो डाउट। यदि आप अपने जीवन में मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और प्यारे छात्रों, इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको 4 चीजें अच्छी प्रकार से रट लेनी है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। प्यारे छात्रों, ये 4 चीजें आप लोग कर लोगे तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, इसमें कोई शक नहीं है। इन दिस नो डाउट, वॉट एवर कम्स योर माइंड यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, इन दिस नो डाउट। जो भी आपके जीवन में, आपके दिमाग में आता है, टूटा फूटा बोलिएगा। प्यारे छात्रों, आपको अंग्रेजी आ जाएगी। ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है यार कहने का, ठीक है, उन्हें कहने दो। बस भगवान पर विश्वास रखो, मन में आस्था रखो, भक्ति भाव से लगे रहो, नैया पार होगी। प्यारे छात्रों, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें, और हमारे इस यूट्यूब पर प्यारे छात्रों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद और जय मेरे भारत।